Coming in from the hearing in Gyanvapi case that is on in Varanasi. Today, the arguments were heard of the Hindu side demanding for carbon dating of the Shivling-like structure that they say has been found inside the Gyanvapi mosque complex. The court has reserved its order for the 7th of October. Ashutosh now joins us for more details. Ashutosh, क्या arguments दिए गए आज कोर्ट में? देखिए, आज कोर्ट में लगभग 3 बजे कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई और उसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष के बीच में कार्बन डेटिंग को लेकर जो वजू खाने के पास जो शिवलिंग आकृति मिली थी, उसी के कार्बन डेटिंग को लेकर हिंदू पक्ष ने 22 तारीख को एक एप्लीकेशन मूव किया था और उसी पर आज बहस हुई और इस बहस पर जो फैसला है वो कोर्ट ने रिजर्व रख लिया है और अब उसका जो फैसला है वो 7 अक्टूबर को आएगा। तो निश्चित तौर पर हिंदू पक्ष को लेकर जो एक बड़ी मांग थी कि अगर वजू खाने के पास जो शिवलिंग आकृति है उसका अगर कार्बन डेटिंग या फिर अन्य कोई साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल किया जाए तो उसकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। और इसी को देखिए, हमारे साथ सोहनलाल आर्या जी हैं। आप लोग की मांग क्या थी और कोर्ट ने क्या कुछ कहा आज? हम लोग की मांग ये थी कि जो उसकी जो है वजू खाने के अंदर और बाहर जैसे माँ अर्घा बहुत नीचे कार्बन डेटिंग और अन्य वैज्ञानिक प्रणाली जो संभव हो, जो जैसे अयोध्या में था एक्सरे प्रणाली, अन्य जापानी प्रणाली जो कि बिना शिवलिंग में छेड़छाड़ किए, वो जो बिना तोड़ फोड़ के जो भी प्रणाली हो, यह माननीय न्यायालय के ऊपर छोड़ दिया गया है कि आप कौन सी वैज्ञानिक प्रणाली तय करेंगे और यह जिससे यह शिवलिंग की उम्र साबित हो जाए, ताकि फुहारा और शिवलिंग की समस्या ही खत्म हो जाए और यह थ्योरी खत्म हो जाए, औरंगजेब की भी थ्योरी खत्म हो जाए। जब यह मालूम चलेगा कि यह शिवलिंग 1000 साल पुराना है, 2000 साल पुराना है, औरंगजेब की थ्योरी और फुहारा की थ्योरी खत्म है, इसी उद्देश्य से यह जो है यह दिया गया है। देखिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो मूल मुकदमा चल रहा है ज्ञानवापी का, उसमें भी एक बार कोर्ट ने सिविल कोर्ट ने एएसआई सर्वे की इजाज़त दी थी, लेकिन उसको हाईकोर्ट में जब चैलेंज किया गया तो हाईकोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। तो आप लोग को क्या लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस पर भी कोर्ट जब फैसला ले तो वो सारी चीज़ें उसको लेकर, मतलब ये आप बताइए। इस विषय पर संयोग से उस मुकदमे में 610/1991 में मैं अधिवक्ता के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। तो 18 अप्रैल 2021 को ऑर्डर किया था आशुतोष तिवारी के कोर्ट ने कि पूरे परिसर का पुरातात्विक सर्वे कराया जाए और पूरी साइंटिफिक मेथड अपनाया जाए। इस विषय पर विपक्ष के मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ताओं ने विरोध किया। चूंकि मामला स्टे हाई कोर्ट से है, इसलिए उसी आधार पे यहाँ पे भी उसको सुनवाई न किया जाए, उसको डिनाई किया जाए। परंतु माननीय न्यायाधीश ने हमारे पक्ष को सुनते हुए हमने आज प्रेयर किया कि इसका पूरा वैज्ञानिक सर्वेक्षण परीक्षण किया जाए और ये तय माननीय न्यायाधीश महोदय करना और स्वतः उपस्थित माननीय न्यायाधीश महोदय कोर्ट ज्ञानवापी परिसर में देख के इसको तय करें कि क्या आधार है और अपने साथ विशेषज्ञ। बिल्कुल, देखिए 7 अक्टूबर का जो दिन होगा वो बेहद अहम होगा और खासतौर से अगर हम बात करें तो देखिए हमारे साथ एक और अधिवक्ता है सुभाष चंद्र चतुर्वेदी। सुभाष जी, ये बताइए कि 7 अक्टूबर का जो दिन होगा कितना अहम होगा खासतौर से इस केस के लिहाज से, क्योंकि हमने इसके पहले देखा था कि जो कोर्ट कमिश्नर की कार्रवाई हुई थी वो एक निर्णायक साबित हुई थी और कुछ उसी तरीके से अगर कार्बन डेटिंग को लेकर कोर्ट फैसला देता है तो वो भी एक निर्णायक साबित। 7 अक्टूबर एक टर्निंग पॉइंट होगी। सारे विवाद जो अब तक चल रहे हैं, मंदिर, मस्जिद, शिवलिंग, फव्वारा, ये सारे विवादों का पटाक्षेप का शुरुआत वहीं से शुरू हो जाएगा, जहां ये ऑर्डर आएगा कि आप ये वैज्ञानिक जांच शिवलिंग की कर लीजिए। जो भी विधि हो, कार्बन डेटिंग भी संभव है। उस अर्घे में जहां मिट्टी नीचे है वहां कार्बन डेटिंग भी संभव है, लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है कि शिवलिंग का जो है कार्बन डेटिंग की बात कर रहे हैं। लेकिन और ये सबसे बड़ा प्रश्न है कि अगर ये फैसला हमारे पक्ष में आ गया और जांच का आदेश माननीय न्यायालय ने दे दिया, ये समझ लीजिए टर्निंग पॉइंट, सारे विवाद यहीं समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल, टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। देखिए, हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता भी, हम उनसे भी उनकी राय भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष लगातार इस जो हिंदू पक्ष की याचिका थी उसका विरोध कर रहा था। ये बताइए कि क्या आप लोगों ने आज विरोध दर्ज कराया और कोर्ट क्या कुछ कहा? हम लोगों ने उनकी प्रार्थना पत्र का आपत्ति दाखिल किया। Right. The question here is what really is the objection, because once the timing, the dating is done, it will only establish whether the claim that it is a Shivling is authentic or not. Moving on to another